जय मसीह, हालेलुया। हमारे लिए अत्यंत सुपरिचित एक वचन है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रिय दोस्तों, प्रभु ये बताना चाहता है कि ईश्वर ने हम सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना बनाई है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक योजना बनाई है। उस योजना हमारी हित की योजना है, हमारे जीवन में कुछ बुराई पहुंचाने के लिए नहीं, कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हमें परेशान करने की योजना नहीं, बल्कि विधाता परमेश्वर जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, वह हम सब के लिए एक अच्छी योजना बनाई है। इसलिए कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारी योजनाएं या हमारा जो प्लानिंग बिगड़ जाता है, हमारी योजनाएं नहीं चलती है, हमारी योजना के अनुसार, हमने जीवन के बारे में जो सपना देखा उसके अनुसार बातें नहीं होती हैं, उस समय एक प्रकार की निराशा आने की संभावना है, या हताश होकर प्रभु से दूर चले जाने का या विश्वास से दूर चले जाने का एक खतरा हमारे जीवन में है। लेकिन प्रभु को वचन हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे हित की योजना है। वो जीवन में दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, विपत्ति हो, रोग बीमारी हो, ईश्वर के मन में आपके प्रति एक योजना है। उसके लिए समर्पित होना ये जरूरी है। उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, प्रभु की योजना पर संदेह नहीं जताना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भला परमेश्वर हमेशा मनुष्य की भलाई चाहता है। इसलिए हमारे हित की उस योजना को प्राप्त करने के लिए या उस योजना के लिए समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए कुंवारी मरियम के समान प्रभु यीशु ने जिस तरह पिता परमेश्वर की योजना को अपने लिए समर्पित कर दिया, अपने शरीर में दुख होगा, उसी प्रकार प्रभु जो भी देते हैं अपनी योजना के अनुसार, अपने विधान के अनुसार, उन सबको स्वीकार करने का एक मन हमें बनाना चाहिए। एक आशामय भविष्य हमारे जीवन में हमेशा दिखता है। एक आशामय भविष्य, निराशा का नहीं, आशा का दिन हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, ऐसे लोग सोचते हैं। आप प्रभु को वचन को समझिए, वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है कभी व्यर्थ नहीं होती है, विश्वास कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, आप हमारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानते हैं प्रभु। कभी कभी आपकी योजना को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम कभी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम दया कीजिए प्रभु, आपकी योजना को स्वीकार करते हुए उसके अनुसार चलने के लिए, उस योजना के लिए समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।